सेना, जिसका इतिहास हमारी आजादी और क्वीन एलिजाबेथ II के शासन से भी पुराना है, जिसकी वीरता की कहानियां चंद पन्नों की मोहताज नहीं है, जो वक्त आने पर अपने और अपनों के लिए जान दे भी सकती है और जान दे भी सकती है। यही वजह है कि भारतीय सेना के वीरों ने जिस भी जंग में अपने कदम रखे, या तो उस जंग को फतेह कर लिया या देश के लिए अपनी आखिरी सांस भी कुर्बान कर दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय सेना हमारे देश की सरहदों पर सजा वो ताज है जिसे आंख उठाकर भी देखना मौत को दावत देने के समान है। अब जो सेना इतनी महान है उसके बारे में जानने का मौका आपको फिर कहाँ मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में 15 ऐसी बातें बताते हैं जो आपको एक भारतीय होने पर नाज करवाएंगी। नंबर 1, भारतीय सेना की जड़ें कई 100 साल पुरानी है, पर इन जड़ों को आधिकारिक रूप से 1776 में पहचान मिली, जब कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने भारतीय सेना का गठन किया। उस समय इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी या आर्मीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। हालांकि 1895 में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को मिलाकर एक सेना बना दी गई, जिसे इंडियन आर्मी का नाम मिला। और फिर 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये सेना पूरी तरह से हमारे देश को सौंप दी गई। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय सैनिकों ने विश्व युद्ध के दौरान भी अपना पराक्रम दिखाया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भारतीय सेना ब्रिटिशर्स के लिए जंग लड़ने को तैयार हुई, जिसमें लगभग 11 लाख से भी ज्यादा भारतीय वीरों ने भाग लिया और अपना दमखम दिखाया। हालांकि भारतीय सेना के कई सपूतों ने इस जंग में अपनी जान गंवा दी, लेकिन कुछ अपनी वीरता का परिचय देते हुए लोगों की नजरों में महान बन गए। इस युद्ध में भारतीय सेना को 11 विक्टोरिया क्रॉस, 5 मिलिट्री क्रॉस, 973 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और 3130 इंडियन डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल्स मिले। आपको बता दें कि इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर 1 में शहीद हुए हजारों वीरों को सम्मान देने के लिए ही बनाया गया था। नंबर 3, वैसे इंडियन आर्मी हमेशा से ही अपने आप से ऊपर देश को लेकर चलती है, इसीलिए इनका मोटो भी आज के समय में सर्विस बिफोर सेल्फ है, जिस वजह से सेना के जवान हमेशा हर वेदर, सिचुएशन और सराउंडिंग्स में अपनी जान की फिक्र किए बिना देश के लिए ड्यूटी करने को तैयार रहते हैं। नंबर 4, अब 2013 की उत्तराखंड में आई भयानक त्रासदी तो आपको याद ही होगी। ये वो समय था जब हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोगों का कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था। विपदा के उस समय भी भारतीय सेना यहाँ फंसे लोगों के लिए देवदूत साबित हुई थी। दरअसल भारतीय सरकार ने उस समय बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत सेना के करीब 5000 जवान अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। जहां आर्मी ने लोगों को घरों, जंगलों, नदियों और पहाड़ों से सेफ निकालने का काम किया, तो वहीं दूसरी आर्म फोर्स ने खतरनाक वेदर कंडीशंस में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर ऑपरेशंस को जारी रखा। इनकी यही मेहनत थी कि हादसों का शिकार हुए लगभग सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। नंबर 5, वैसे ऊंचाई वाली जगहों पर पहरा देना हो या फिर जंग लड़नी हो, भारतीय सेना को दोनों में महारत हासिल है और सारी दुनिया ये बात मानती भी है। सियाचिन में हमारे सैनिकों की मौजूदगी और कारगिल की जंग इस बात के सबूत है। वैसे कारगिल का युद्ध हमारे देश के लिए अपने आप में ही एक काफी बड़ा युद्ध माना जाता है। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह है। जैसे इस जंग को लड़ने के लिए भारतीय सेना को पहले सीधे, ऊंचे और कठिन पर्वत पर चढ़ाई करनी थी। अब चढ़ाई करना भी डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ऊपर बैठी पाकिस्तानी सेना बिना रुके फायरिंग कर रही थी। बावजूद इसके हमारी सेना ने इस युद्ध में जीत दर्ज की और पाकिस्तानी सैनिकों को उल्टे पैर दौड़ा दिया। नंबर 6, वैसे भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान हर बार अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में इंडियन आर्मी से पंगा लेकर मुंह की ही खाता आया है। और ये बात हम हवा में ही नहीं बोल रहे, बल्कि ये बात इतिहास में पाकिस्तान के साथ लड़ी गई जंगों के आधार पर कही गई है। भारत और पाकिस्तान इतिहास में 4 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें 1947-48, 1965, 1971 और 1999 का युद्ध शामिल है। इन सभी जंगों में भारत ने पाकिस्तान को उल्टे पैर खदेड़ दिया था। नंबर 7, वैसे भारत के इतिहास में एक जंग ऐसी भी है जिसने पूरी दुनिया में भारतीय सेना का नाम ऊंचा कर दिया था। हम बात कर रहे हैं 1971 की उस जंग की जो ईस्ट पाकिस्तान के हक के लिए लड़ी गई।
इस जंग में भारत ने पाकिस्तानी सेना को केवल 14 दिनों में धूल चटा दी थी और पूरे 93,000 पाकिस्तानी वॉर ऑफ प्रिजनर्स को केवल एक एग्रीमेंट साइन कर छोड़ दिया था। इस जंग की जीत की निशानी आज भी भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में एक फोटो के रूप में लगी हुई है। नंबर 8, इस लिस्ट में हम बैटल ऑफ सारागढ़ी की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें जंग का नतीजा तो भारतीय सिख सोल्जर्स को पता था, पर उसके बावजूद उन्होंने दुश्मन को पीठ दिखाने के बजाय शान से लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सितंबर 1897 में हुई बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिसमें केवल 21 सिख सोल्जर्स ने लगभग 10,000 अफगानी ट्रूप्स को ललकारा था। इस जंग के अंत में एक भी सिख जिंदा तो नहीं बचा, पर इनके साहस की कहानियों ने इतिहास के पन्नों में वीरता का एक नया अध्याय छोड़ दिया। हालांकि इन सभी ने अपनी जान गंवाने से पहले लगभग 400 से 600 अफगानीज को मार दिया था। अब जिन लोगों को बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में ना पता हो, उन्हें बता दे कि अक्षय कुमार की फिल्म केसरी इसी बैटल पर आधारित है। नंबर 9, अब हमारी सेना जंग के मैदान में जितनी गंभीर है, सुकून के पलों में उतनी नरम भी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि भारतीय सेना आज के समय में यूनाइटेड नेशंस पीस मेकिंग ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। नंबर 10, भारत में देखा जाए तो हर सरकारी नौकरी या काम में अधिकतर आपको रिजर्वेशन देखने को आसानी से मिल जाएगा, पर देश की अन्य कई सरकारी इंस्टीट्यूशंस के विपरीत भारतीय सेना में जाति या धर्म आधारित रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। आर्मी के सैनिक अपनी मेरिट और फिटनेस के बल पर ही सेना का हिस्सा बनते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए कोई भी धर्म देश सेवा के धर्म से ऊपर नहीं है। इनके लिए आर्मी ज्वाइन करने वाला हर एक शख्स सिर्फ एक सोल्जर है, जो अपने देश को सरहदों पर हर एक समय निडर और निर्भीक खड़ा रहता है। नंबर 11, वैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्वयं सेवक सेना है और इसके हर सैनिक ने अपनी इच्छा से देश की सेवा करने का काम चुना है। हालांकि जरूरत पड़ने पर संविधान में जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती कराने का भी प्रावधान है, लेकिन आज तक इसका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई है, क्योंकि हमारे देश के लोगों में खुद ही अपने देश के लिए इतनी देशभक्ति है कि वो जरूरत के समय पर मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। नंबर 12, आज हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी मिलिट्री एजेंसी भी भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। ये देश के लिए दिन रात काम कर जानकारी जुटाती है, जिसका इस्तेमाल इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज बड़े ही सहज ढंग से करती है। अब इसे भी बनाने का क्रेडिट देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही जाता है। ब्रिटिशर्स ने 1941 में मिलिट्री इंटेलिजेंस का गठन किया, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक जरूरी हिस्सा बनाया गया। नंबर 13, भारतीय सेना समय समय पर भारत के लिए महान काम किए हुए लोगों को आर्मी में ऑनरी रैंक देती रहती है, जो इन लोगों को सम्मान के रूप में दिया जाता है। इसमें सबसे जाना माना नाम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का है, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप समेत कई दूसरी ट्रॉफीज भी जिताई है। धोनी भारतीय थल सेना में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है और इसके अलावा भी कई महान लोगों को ऐसी ही रैंक से सम्मानित किया गया है, जैसे कपिल देव को भी इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से सम्मानित किया गया है। नंबर 14, भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत के ऊपर सिर्फ चाइना है। अब चाइना के पास लगभग 21 लाख सैनिक है, तो वही भारत के पास लगभग 14 लाख सैनिक है। भारत ने कुछ समय के अंदर ही इस लिस्ट में दूसरा स्थान पाया है, नहीं तो इससे पहले अमेरिका इस लिस्ट में भारत से ऊपर था। अब भारत का इस लिस्ट में टॉप पर आने का क्रेडिट भारत सरकार को ही जाता है, जो पिछले काफी समय से डिफेंस के लिए अच्छा खासा बजट रखती है। इस साल भी डिफेंस के लिए लगभग 5 लाख करोड़ का मोटा बजट तैयार किया गया है, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। नंबर 15, इंडियन आर्मी हमेशा से ही अपने एक से बढ़कर एक कामों के जरिए देश और दुनिया में नाम कमाती आई है। अब 1982 की ही बात कर लीजिए, जब भारतीय सेना ने उस समय का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया था। इस ब्रिज का नाम बेली ब्रिज रखा गया था, जो कि लद्दाख वैली में द्रास रिवर और सुरु रिवर के बीच बनाया गया था। तो देखा आपने कैसे भारतीय सेना ने पूरी दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाई हुई है। हमारी आर्मी ने अपने बल पर दुनिया भर में अपना दबदबा बनाया हुआ है, तभी तो आज दुनिया भर के लोग भारत से टक्कर लेने से पहले 4 बार सोचते हैं। अब अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में देश के वीर जवानों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने यार दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।